सबसे पहले बिपिन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, ये जो तस्वीर अब दिल्ली में सामने आ रही है, जगह जगह पीले पंजे की कार्रवाई हो रही है और अलग अलग संस्थाओं की तरफ से की जा रही है, कोर्ट के ऑर्डर पर की जा रही है, कई जगहों पर विभागों की तरफ से स्वतः ये कार्रवाई की जा रही है। इस पर मसीहा के तौर पर देखा जा रहा था, मुख्यमंत्री को, सरकार को उम्मीद लगाए बैठे थे ये तमाम लोग जो कि इन झुग्गियों में रहते हैं। अब जब मुख्यमंत्री ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकती है यदि आपकी तरफ से यह अवैध मकान बनाया गया है तो कितना सही ये बयान, और अब आगे इससे सियासत और साथ ही साथ में कार्रवाई का क्या रुख रहेगा? शिवांगी जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ देखिए, जब पीला पंजा चलता है और यहाँ पर एक पहलू तो ये है कि कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत ये कार्रवाई होती है, और दूसरी बात अगर हम विपक्ष के दृष्टिकोण से बोले, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बोले, खासतौर पे जो बेघर हो रहे हैं वो ये बोलेंगे कि क्या ये पूंजीपतियों की सरकार है, क्या ये जमीन को बेचकर फायदे के लिए ये कार्रवाई करी जा रही है पीले पंजे की। देखिए, कुछ जरूरी बातें पहले अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें कि रेलवे लाइन पे अगर आपने अतिक्रमण कर रखा है तो कितना गंभीर बन जाता है, जान मान को कितना नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप मान के चले हाइपोथेटिकली, गॉड फॉरबिड्स, भगवान ना करे ऐसी नौबत आए, अगर किसी को कुछ नुकसान पहुंचता है, किसी की जान जाती है, तो वहां पर फिर सरकार को दोषी ठहराया जाएगा। तो क्या सरकार संज्ञान तब ले कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए या द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दूसरी बात है कि जल भराव की समस्या अपने आप में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। सरकारें कईयों की आई, ये राजनीतिक दलों की, कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की रही, और यहाँ पर अब भाजपा की सरकार 27 साल बाद। तो ये देखिए, जल भराव की समस्या भी ज्यों की त्यों है। मुंबई वाला हाल है, माया नगरी, फाइनेंशियल कैपिटल। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जल भराव अगर है और वो अतिक्रमण हो रखा है तो वो भी एक समस्या है। दूसरी बात है कि अगर सरकारी जमीन पे कब्जा है तो यहाँ पर इसको तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, इफ एंड बट है ही नहीं, किंतु परंतु कि आप उसमें बिल्कुल जस्टिफाई करने लग जाए, जनाब ये ठीक है तो रूल, ये तो फिर एक नजीर पेश होगी कि आप सरकारी जमीनें ऐसे कब्जे करते रहे। तो दूसरी बात है, देखिए अब यहाँ पर मानवता वाला पहलू, खास तौर पे सबसे पहले बच्चों पे क्या बीत रही है इस समय। तो यहाँ पर माई बाप कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, दायित्व किनके कंधों पे है? निश्चित बात है, सरकार जो सत्ता पक्ष में है इस समय, तो वहां पर क्या दायित्व बनता है, क्योंकि अगर ये मान के चले दो ही बातें हो सकती है, संभावना है, तीसरी संभावना नहीं है। अगर इसका मोटा मोटा आकलन करा जाए कि एक तो कोई अवैध तरीके से रह रहा था और सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण था, तो उसके कार्रवाई इनको बेघर करा गया, बुलडोजर ड्राइव करी गई। दूसरी बात है कि अगर वैध तरीके से मान के चले तो उसका मतलब है फिर दोषी कौन पाया जाएगा, कटघरे में कौन खड़ा होगा। तो आप उन मासूम बच्चों पे सोचिए कि क्या गुजर रही होगी इस समय। भीषण गर्मी एक तरफ, फिर अभी थोड़े समय में बारिशें शुरू हैं, जो मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी है, जो आगे संभावना जताई जा रही है, तो फिर वहां क्या होगा।